محمد سيد الكونين والثقلين الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله वसल्लि वसल्लिम कज़ालिक अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमी'i इबादिल्लाहि सालिहीन व अला अहलि ताअतिही अजमाईन। नहायत ही मुहतशम व मुकर्रम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सूफ़ी मोहम्मद असलम सैफ़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों साथियों, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सैफिया से वाबस्ता मेरे मुजद्दिदी साथियों, अल्लाह की निस्बत को कायम दायम रखे। साथियों, आज के बज़म में हम बैठे हुए हैं और आज की बज़म बसिलसिले उर्स मुबारक हुज़ूर महबूब सुब्हानी वाक़िफ़ असरार व रमूज़ क़ुरआनी शेख अहमद फ़ारूक़ी अन-नक़शबंदी अल-काबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मुबारक की उर्स मुबारक की महफ़िल है। और मेरे अज़ीज़ अभी फरमा रहे थे कि जब हम पैदा नहीं हुए थे तो तब आपने फरमाया हुआ था कि क़यामत तक आने वाले जितने भी मेरे सिलसिले में मुरीदीन होंगे सब के नाम मुझे मालूम है और सब की शक्ल को भी मैं जानता हूँ। तो आपके आने वाले मुरीद जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निस्बत में हैं और आज उन्हीं की महफ़िल सजाए यहाँ बैठे हैं, तो यकीनन वो हमारा नज़ारा फरमाता रहेगा। और अल्लाह वाले जब किसी ख़ास बंदे के लिए मुतवज्जे हो जाए, यही तवज्जो काफ़ी होती है। क्या आपने ख़ुद ही फरमाया, हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने आपने फरमाया है कि हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो बुज़ुर्ग होता है, आप फरमाते हैं कि उनकी कलाम, उनकी बातें फरमाते हैं वो शिफा है और उनकी निगाह दवा है और आपकी तवज्जो मुर्दा दिलों की ज़िंदगी और इहया है। तो अगर आज हमें आप मुबारक अपनी तवज्जुआत से ना भी नवाजे तो सिर्फ़ सरहिंद के उस क़ुब्बे से हमारा नज़ारा कर ले और सिर्फ़ हमें ये देख ले कि मेरे कुछ मुरीद लाहौर के एक छोटे से इलाक़े में छोटी सी मजलिस सजाए बैठे हैं। भले अफराद तो कम है लेकिन अगर हमारी तरफ मुतवज्जे है तो उनकी एक ही निगाह हमारे लिए काफ़ी है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये भी आखिरत की निजात होगी। उलमा ने इस हदीस शरीफ को नक़ल फरमाया है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के बारे में हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाह के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि यकूनु फ़ी आखिर ज़मान, आखिर ज़माने में एक बंदा होगा, इस्मुहु बिइस्मी, कि उनका इस्म मेरे इस्म के बिलमुक़ाबिल होगा, यानी जो मेरा नाम है वही नाम आपका भी होगा। यानी हुज़ूर का एक नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया उनका नाम भी अहमद होगा। और हुज़ूर ने फरमाया कि उनकी वसीले में इतने इतने लोग, उनके वास्ते इतने इतने लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो अगर राबता और वसीला और वास्ता हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाह बारी आप मुबारक की लिया जाए तो आज हम बैठे ही इसी वसीले के लिए है, इसी वास्ते के लिए बैठे हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप मुबारक की तुफ़ैल हमें भी आप मुबारक की निस्बत मुतहरा की बदौलत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी बख्शिश भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा। साथियों, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी की मनाक़िब
और आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ ये हम जैसे बंदों की बस का काम नहीं, क्योंकि जिनकी तारीफ़ और तहमीद और जिनकी तक़दीस बयान करने वाले हज़ारों लाखों उलमा और मशाइख़ हैं, तो हम जैसे कोई छोटे मोटे आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ को क्या कर सकते हैं। सिर्फ़ हम अपना अपना हिस्सा डाल लेते हैं, अपने अपने हिस्से के कलिमात और अपने अपने हिस्से के जज्बात पेश करते हैं। शायद यही जज्बात हमारी निजात की बाइस बन जाए। साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को कमालात कसीरा से मुशर्रफ़ फरमाया। मैं सिर्फ़ आपकी चंद कमालात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आप मुबारक एक ऐसी हालत और एक ऐसी वक्त में तशरीफ़ लाए कि जहाँ पर उलमा और मशाइख़ इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया था। एक ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए जो सूफियत की नाम पर, तसव्वुफ़ की नाम पर खुराफात ने डेरे डाले हुए थे और उलमा और इल्म के नाम पर बदमज़हबी और ख़ुद ख़याली और शिद्दत पसंदी और रोशन ख़याली ने दीन का असल चेहरा बिगाड़ दिया था। और हुज़ूर ने से 1400-1500 साल कबल हुज़ूर ने फरमाया था, हज़रत इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला 400 साल कबल गुज़रे हैं, तो गोया हुज़ूर ने 1000 साल पहले फरमाया हुआ था कि मेरी उम्मत में एक ऐसा बंदा आने वाला है जो युक़ालु लहू सिल्ला, उसे सिल्ला कहा जाता है। सिल्ले के मानी बहुत सारे मशाइख़ ने लिखा हुआ है कि सिल्ला कहते किसको है। कुछ मुहद्दिसीन ने सिल्ले की एक तारीफ़ की है कि जब हम कश्ती में बैठ जाते हैं और कश्ती में जैसे हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, कश्ती में भी इसी तरह 2 तार होते हैं जिनके ज़रिए पर कश्ती के समत को तब्दील किया जाता है। कश्ती को दाएं से बाएं तरफ और बाएं से दाएं तरफ मोड़ा जाता है। वहाँ पर जो 2 तार किसी एक तख्ती के साथ जो कश्ती के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में लगी होती है, वहाँ उनके साथ वाबस्ता रहते हैं। और कश्ती चलाने वाला नाखुदा जब दाएं तरफ खींचता है तो कश्ती फिर बाएं तरफ चलती है, और अगर बाएं खींचता है तो कश्ती दाएं तरफ चलती है। ये इस लकड़ी को सिल्ला कहा जाता है। गोया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुबारक की शान में ये फरमाया कि दीन की वो कश्ती जो कभी उल्टी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी, अल्लाह मेरी उम्मत में एक ऐसे बंदे को पैदा फरमाएगा जो वो उस लकड़ी, उस सिल्ला का काम देगा कि कश्ती को सिमतिरास और सही रास्ते पर चलाने की आप कोशिश फरमाएंगे। और दूसरी तारीफ लफ्ज़ सिल्ला की मशाइख ने फरमाया हुआ है कि सिल्ला उसे कहा जाता है जो 2 मुतज़ाद चीज़ों को, जो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में किसी ऐसे तरीक़े से इकट्ठा करें कि दोनों की हैसियत भी बरकरार रहे और दोनों के दरमियान जो हिजाब था वो हिजाब भी हट जाए। और एक तारीफ़ फरमाया कि जैसे मरजल बहरैन यल्तक़ियान, 2 बहर जो आपस में 2 मुख्तलिफ रंग के पानी, आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा हमारे दरियाए सिंध और दरियाए काबल अटक के मकाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ अगर आप नज़ारा करेंगे तो दरियाए काबल का जो पानी है वो मटियाला होता है और दरियाए सिंध का पानी जो है वो साफ़ शफाफ होता है। बल्कि कुछ लोग इसको उलट करते हैं, कहते हैं दरियाए काबल का जो पानी है वो साफ़ होता है और दरियाए सिंध का पानी जो है वो मटियाले रंग का होता है। लेकिन दोनों के दरमियान आपको यूँ नज़र आए कि जैसे एक हल्की सी बारीक सी लकीर है, दोनों पानी को यकजा होने से भी बचाता है और यकजा भी फरमा रहे होते हैं। तो गोया इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी को अल्लाह करीम ने यह कमाल अता फरमाया कि उन्होंने 2 मुतज़ाद चीज़ों को, 2 अलग रंगों को जो लोगों ने अलग किए हुए, उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा फरमाया। मैं चंद मिसालों से ऐसे आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सूफिया किराम में एक गुरु ऐसा था कि उन्होंने अल्फाज शुक्रिया को लेके, जो मशाइख के अल्फाज शुक्रिया थे, शुक्र वाले अल्फाज थे, जो उन्होंने मस्ती और कैफ में उन अल्फाज को इस्तेमाल किए थे,
उन्हीं अल्फाज को लेते रहे, और हत्ता कि कुछ उनमें ऐसे भी थे कि अपने आप को खुदा भी कहलाते, और कुछ ऐसे भी थे कि जो अपने आप को नबी तो नहीं कहते लेकिन ज़िल्ली नबी कहते थे, और कुछ ऐसे भी थे उस सूफिया में से, उस वक्त के सूफिया में से, जो वो कहते होते थे कि सारी कायनात का निज़ाम रब ने मेरे हाथ में दिया हुआ है, मैं अगर चाहूँ तो उल्टा करूँ, मैं चाहूँ तो सीधा करूँ। और कुछ तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने कुछ ऐसे अक़वाल कहे कि ज़ाहिरी तौर पर जब उसे शरीयत गुर्राए मुहम्मदी के सांचे में डाला जाता तो वो फिर उन अल्फाज में शामिल हो जाते जैसे कुफरी अल्फाज में। एक तरफ सूफिया का हाल ये था, दूसरी तरफ जो उलमा थे उन्होंने इन जैसे सूफियों को दे के, इन जैसे सूफियों के कलाम को उठा के ये कहा अगर सूफियत ये है तो लानत हो सूफियत पर, कार शैतान में कुनद और ना मशवली गरवली ई नस्त लानत बरवली। कहा शैतानों की काम करते हैं और नाम रखा हुआ है कि ये वली है। तो कहते होते थे अगर वली ऐसे होते तो लानत हो वली पर। और वो कहते होते थे सूफिया कि इन मौलवियों की पता ए तो खुश्क लकड़ियाँ ने, इनको क्या पता, खुश्क मौलवी को क्या पता। वो अगर काल अल्लाह काल रसूल पेश करते तो सूफिया उनके मुकाबले में सूफिया के अक़वाल पेश करते, हत्ता के दरमियान में बहुत बड़ा हाजिब बना और रब कायनात की रहमत जोश में आए। अल्लाह ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी को मबऊस फरमाया। अब रब ने जब उसे सिल्ला बनाना था तो तारीफ़ क्या की, उलमा ने एतराज़ किया कि तुम सूफिया वो काम करते हो जो कभी दीन में नहीं है। आपके सूफिया में एक सूफ़ी गुजरे हैं, उनका नाम था मंसूर हल्लाज, और मंसूर हल्लाज ने तो दावा किया होता कि अनल हक, मैं खुदा हूँ। तो अब ज़रा सोचिए, एक बंदा कहे मैं खुदा हूँ तो फिर क्या होगा, वो तो वाजिबुल क़त्ल है। लेकिन आप लोग कहते हो कि वो अल्लाह की वली है, उसे वलायत मिला हुआ है, वो वली है। आप में से एक बुज़ुर्ग गुजरा है जिन्हें बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, उनका कौल ये है, वो कहते हैं कि अल्लाह फ़ी जेबी, अल्लाह मेरे जेब के अंदर है। लो जी, अल्लाह तेरे जेब के अंदर है, वो गोया तू अल्लाह से बड़ा है, तो अल्लाह से मर्तबे में फ़ौक़ है कि तू कहता है कि अल्लाह मेरी जेब में है। और आप लोगों के बुज़ुर्गों में एक और बुज़ुर्ग भी गुजरा है जिसे आप वली मानते हो, वो कहते हैं लिवाई फ़ौक़ लिवाई मुहम्मदिन, मेरा झंडा तो मोहम्मद के झंडे से भी ऊंचा है। अब सिस्टम ये चला था, सूफिया किराम पर यह एतराज़ था और उलमाए किराम पर दूसरा एतराज़। उलमाए किराम पर एतराज़ ये था कि रब ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। अरे ये जो सूफिया है ये तो अल्लाह की वली है, और तुम रूके सोकी मौलवी, तुम सूफिया की तौहीन करते हो, अहलुल्लाह और औलिया की तौहीन करते हो। और रब ने फरमाया है कि ये मेरे बंदे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि रुब्बा अशासुन, बहुत सारे ऐसे परागंदा बाल वाले लोग होते हैं, वो मदफून बिल अबवाब, दरवाज़ों से उसे निकाले जा। लौ क़स्म अलल्लाहि लअबर्रहू, अगर वो लोग किसी बात की कसम उठा दे तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। जबकि आप लोग उन्हीं सूफिया को काफिर समझते हो। तो रब कायनात ने हुज़ूर सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला की शक्ल व सूरत में एक ऐसे बंदे को मबूस फरमाया जो इन दोनों इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके सलूक व तसव्वुफ़ को ओरिजिनल शक्ल में हमारे सामने लाया। फरमाया लोगों, ये जो तुम मंसूर हल्लाज के बारे में कहते हो कि उन्होंने कहा अनल हक, का कभी मंसूर हल्लाज से पूछा भी था कि क्यों अनल हक कह रहे हो? जो बंदा कोई कलाम कर ले तो ज़रा उनसे तो पूछो ना कि कलाम क्यों करते हैं। फरमाया मैं तुझे बताता हूँ, ये ऐसे नहीं करते ये कलाम। एक बंदा जिसे बीमारी हो, राशे की बीमारी हो, रुखबा क़िबला खड़े होना लवाज़िमात में से है, नमाज में आपका सीना क़िबला रुख होना चाहिए। एक बंदे को राशे की बीमारी हो और वो कांपते कांपते लरजते लरजते उनका रुख, उनका सीना क़िबला रुख से हट जाए तो क्या फ़ितवा देते हो उन पर? उनकी नमाज सही है या बातिल है? कहा नमाज तो उनका सही है क्योंकि वो बंदा माजूर है। फरमाए इसी लफ्ज़ माजूर को मैं तुम्हें डिफिनेट करता हूँ।
मैं तुम्हें बताता हूं कि मंसूर हल्लाज भी माजूर थे। और कैसे माजूर थे? आप फरमाते ऐसे माजूर नहीं थे कि उसे राशा की बीमारी थी। फरमाए रब की अनवार और तजलियात की शुआएं इतनी उन पर पड़ी, रब की मोहब्बत ज़ाती उतनी पड़ी कि उसने दीवार को देखा तो दीवार को मादूम पाया। कहा दीवार तो नहीं है, वहाँ तो मेरी रब की तजल्ला है। ज़मीन को देखा, कहा ज़मीन भी नहीं है, यहाँ पर मेरी रब का तजल्ला है। आसमान को देखा तो आसमान भी मादूम नज़र आया, कहा यहाँ भी रब है। जैद को देखा तो वहाँ भी रब की तजल्ला नज़र आए। बकर को देखा तो वहाँ भी रब की तजल्ला नज़र आए। अमर को देखा तो भी तजल्ला रब की नज़र आई। खाने पीने वाली अशिया को देखा तो तजल्ला रब की नज़र आए। कहा मंसूर अपने आप को भी तो देखो, मेरा क्या हाल है। अपने आप को देखा तो अपने आप को भी मादूम तस्वर किया, यहाँ भी रब की तजल्ला आई। फरमाया ये मंसूर नहीं, यहाँ भी रब है, यहाँ भी रब का तजल्ला है। तो फरमाया जब यहाँ रब की तजल्ला है, अब तू बता कि अगर किसी बंदे का ये हालत हो तो उस पर तुम कुफर की फितवा लगा सकते हो? कहाँ नहीं लगा सकता। फरमाया यही है तजदीद दीन, यही है मुजद्दिदियत जो बताया जाए। और रब कायनात ने खुद आप पर भी एक हालत लाई। हाल ये हुआ कि जब आप अपनी शेख मुबारक से बैत हुए ना, तो उसके बाद आप मुबारक ने अपनी शेख की बारगाह में अपनी उरूजात का एक मकतूब लिखा। उस मकतूब में लिखते हैं कि हुजूर मुझे फ़ौक़ी मुहद्दिद उरूजात वाक़ई हुई। मुहद्दिद अर्श अज़ीम शान को कहते हैं। फरमाया ऐसे नहीं है कि यहाँ से मुझे उरूज हुआ आसमान तक गया हो। फरमाया पहला सीढ़ी, पहली स्टेप जब मुझे हासिल हुई, पहले उरूज जब मुझे हासिल हुए, तो फ़ौक़े मुहद्दिद अर्श अज़ीम शान से फ़ौक़ मुझे उनकी उरूजात शुरू हुई। तो आप फरमाते मैंने फ़ौक़े मुहद्दिद देखा, अर्श अज़ीम शान से फ़ौक़ मैंने देखा। मुझे वहाँ पर औलियाए उम्मत की मकामात दिखाए गए। ये याद रखो, जब हम किसी चीज़ को मुशाहिदा करते हैं, ऊपर जाते हुए किसी चीज़ को मुशाहिदा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कानून और हमारी हैसियत ये होनी चाहिए कि हम उस चीज़ से मर्तबे में ऊपर जाएंगे तो ऊपर से उनका मुशाहिदा करेंगे। तो आपने फरमाया मैंने मशाइख़ किराम की मकामात की ज़ियारत की। मैंने देखा हज़रत सईद खर्राज रहमतुल्लाह तआला का मकाम देखा, मैंने हज़रत याकूब चरखी का मकाम देखा, मैंने उससे फ़ौक़ बायज़ीद बुस्तामी का मकाम देखा, मैंने औलियाए उम्मत की मकामात को देखे। उसके बाद फरमाते हैं जब दूसरी बार मुझे फ़ौक़े मुहद्दिद अर्श अज़ीम शान के फ़ौक़ मुझे फिर से उरूजात हुए, तो आप फरमाते हैं फ़ौक़े अर्श अज़ीम शान जब उरूजात हुई तो मैंने दोबारा देखा, मुझे चारों साहिबान जो हमारे चार यार हैं हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फरमाते मैंने उनकी मकामात को देखा। मैंने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को देखा, सैयदना उस्मान गनी के मकाम को देखा, सैयदना उमर फारूक का मकाम देखा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम देखा। फरमाया इस पर भी बस नहीं हुआ। फरमाया मैंने अइम्मा अहले बैत की मकामात को देखा, मैंने हसनैन करीमैन के मकाम को देखा। फरमाते उससे फ़ौक़ मैंने मकामात देखे। फरमाते अम्बिया और रसूल की मकामात को भी देखे। उसके बाद फरमाते हैं मैंने एक और मकाम भी देखा, उस मकाम को जो मखसूस था हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाते वो मकाम भी मैंने देखा। फरमाते एक मकाम और भी देखा जिसे मकाम अबदियत कहा जाता है। एक मकाम और देखा जिसे मकाम शहादत कहते हैं। विलायात के सारे मकामात को मैंने देखा। आप मुबारक ने ये मकतूब लिखा, और मकतूब जब लिखा तो अपनी शेख की खिदमत में भेजा, और फिर वो मकतूब को नशर किया गया। जब नशर किया गया तो मौजूदा हुकूमत जो वहाँ थी, वहाँ पर दो भाई जो अबुल फजल और फैज़ी के नाम पर मशहूर थे, वो बादशाह वक्त के मशीर ख़ास रहे थे, उनके हाथों ये मकतूब लगी। और वो वैसे भी इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसाली रहमतुल्लाह तआला के दुश्मन थे। तो जब मकतूबात उनके हाथ लगे तो उन्होंने बादशाह वक्त को वरगलाना शुरू किया। देख हम तो ये कहते रहे कि सूफिया में कुछ ऐसे सूफिया है जो कहते हैं अनल हक़। हम तो ये समझ रहे थे कि सूफिया में कुछ ऐसे सूफिया है जो कहते हैं कि लिवाई फ़ौक़ लिवाए मोहम्मद। अब इस ज़माने में भी एक ऐसा सूफ़ी आया है कि जिसने ये दावा किया है कि मेरा मर्तबा तो अबू बकर से भी ऊंचा है, मेरा मर्तबा तो उमर और उस्मान से भी ऊंचा है, मेरा मर्तबा तो अली से भी ऊंचा है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस पर भी बस नहीं किया, उसने कहा मेरा मर्तबा तो अम्बिया और रसूल से भी ऊंचा है, मेरा मर्तबा तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊंचा है। अकबर बादशाह को जब दिखाया तो उरूजात का तो मर्तबा उन्होंने पढ़ा,
और पढ़ने के बाद कहा कि इस बंदे को किसी भी तरीके से जेल में डाला जाए, इस बंदे को किसी भी तरीके से रोका जाए। तो कहा इत्माम हुज्जत भी लाजिम है कि हुज्जत भी एक दफ़ा पूरी हो जाए, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए।